बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इब्तिहार मोहम्मद और जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी और एमएस एक्सेस के दूसरे पार्ट के साथ मैं हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप उस ड्राइवर को डाउनलोड करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर होगा लैब में, ये जार फाइल है, अपने पास किसी फोल्डर में सेव कीजिएगा या इसको यहाँ से ही हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल देंगे। तो ये जार फाइल है जिसके अंदर आपके एमएस एक्सेस की कनेक्टिविटी से रिलेटेड क्लासेस यहाँ पे इसके अंदर अवेलेबल है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कीजिएगा और उसके बाद नेट बीन्स ओपन कीजिएगा और यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट कीजिएगा और माई फर्स्ट डीबी कोई भी नाम अपने प्रोजेक्ट को दीजिए और फिनिश कीजिए। ये हमारा एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट हो जिसमें हम एक्सेस से सेलेक्ट की क्यूरी अप्लाई करेंगे, उससे डेटा फेच करके लाएंगे। इसके अलावा भी यही तरीका होगा बाकी सब चीज़ों के लिए। अगर अपडेशन करनी है, कोई और क्यूरी करनी है, जैसे आपने क्यूरी चेंज करनी है, बाकी तरीके यही होगा हमारे पास। तो ये यहाँ पे ये जो अनवांटेड चीज़ इसको ख़त्म कीजिए। ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पैकेज इंपोर्ट करना है। तो आपने पैकेज इंपोर्ट करना है इंपोर्ट जावा .sql.star। वैसे स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमें उसको जो है ना सारे क्लासेस को मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, वैसे आपको पता होगा। तो यहाँ पे एक ब्रेकर डालनी है। ये पैकेज इंपोर्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल बनाते हैं। अभी मैं इसके ऊपर डिटेल बताता हूँ। कनेक्शन का एक वेरिएबल क्रिएट करें, बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इस टाइम पे हम इसको नल कर देते हैं। और स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट हम बाद में क्रिएट करेंगे स्टेटमेंट का। तो इस टी में इसका नाम रख लिया, तो इसको भी मैं नल कर देता हूँ। और उसके बाद रिजल्ट सेट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट सेट का आर इसे हम रख लेते हैं और इसको हम नल कर देते हैं। ये तीन वेरिएबल आपके पास होने चाहिए। तो ये हमारा बन गया। और स्टेप नंबर 1 पे हम ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक ट्राई कैच लॉग बनाते हैं। ओके, तो हम ट्राई कैच बंद करते हैं, फिर हम कोड स्टार्ट कर देते हैं। पहला स्टेप ये होगा कि हम लोड करेंगे या रजिस्टर करेंगे हम ड्राइवर्स को। सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइवर ये, जब तक ड्राइवर लोड नहीं होगा तो ना आपका कनेक्शन बनेगा, ना आप कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ड्राइवर लोड करना है। यहाँ हम एक क्लास यूज करते हैं, क्लास डॉट फॉर्म नेम। यहाँ पे आगे उस पर स्ट्रिंग देना है आपने। हर डेटाबेस के याद रखिए अपना फॉर्मेट होता है। तो एक्सेस के लिए डॉट डेट यू कैन एक्सेस डॉट jdbc डॉट यू कैन एक्सेस ड्राइवर्स। ओके, जो आपने इस फॉर्मेट में देना है। याद रखिए जो क्लास है हमारे पास, ये वो वाला क्लास कीवर्ड नहीं है जो ऊपर है वहाँ, ये किसके सी के ऊपर, ये क्लास का नाम है, जैसे जावा के और क्लासेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमने ड्राइवर से उसको दे दिया। और यहाँ पे हम देंगे कि अगर ये हम स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, और हम इसको जो है ना, अगर आपने जनरल करना है तो एक्सेप्शन यूज़ करें, वरना आप स्पेसिफिक कर सकते हैं। लाइक क्लास नॉट फाउंड का एक्सेप्शन यहाँ पे आना चाहिए। अगर ड्राइवर लोड करते हुए
कोई मसला आ गया तो। ठीक, यहाँ पे हम फिर एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। ठीक, कि फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम इन लोडिंग ड्राइवर्स। ठीक है, या कोई भी आप जो है ना मीनिंगफुल मैसेज दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने डिबगिंग करनी है तो यहाँ पे एक मेथड होता है e.print स्टेट। ये आपको पूरा एरर बता देते कि कहाँ से एरर अकर हो चुका है। तो स्टेप नंबर 1 कि आपने क्या करना है कि अपने ड्राइवर को लोड करना है। हर डेटाबेस का अपना ड्राइवर होता है। बाद में हम देखेंगे माई SQL सर्वर ओरेकल SQLite के साथ हम यहाँ पे डिफरेंट ड्राइवर देंगे। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट होगा, बाकी जितने भी 6-7 स्टेप्स है सारे के लिए एग्जैक्टली सेम है। एक जार फाइल आपने देनी है डिफरेंट, ठीक है, और एक इसका जो है ना इसमें यू कैन एक्सेस का ये जो ड्राइवर फॉर्मेट है ये डिफरेंट है, बाकी सब स्टेप सेम है। तो वो जो ड्राइवर फाइल है वो आपने यहाँ पे मैंने पहले से ही उसमें दे दिया है वैसे जो ग्लोबल लाइब्रेरी में, लेकिन अगर आप करेंगे तो यहाँ आपने यहाँ से लोड करना है कि आपने जाना है माई फर्स्ट DB किधर है, इसको हम ढूंढ लेते हैं, माई फर्स्ट DB ये। तो आपने ये काम करना है सबसे पहले प्रोग्राम करने से पहले कि आपने इस लाइब्रेरी पे क्लिक करना है ऐड जार फाइल्स। ठीक, और ये जो आपके पास जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट किए होंगे मैंने यहाँ पे किए, तो इस सब को जो है ना आपने ओपन करना है। मैं भी नहीं कहता हूँ कि मैंने कर चुका हूँ, इसे अगर कर भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपने क्या करना है, ओपन करना है। तो ये देखिए आपके ये सारे जार फाइल हमारे पास लोड हो जाएंगे। या इसको ग्लोबल कर दे, यहाँ से ग्लोबल डायरेक्टरी में डाले जो वो फिर यहाँ पे दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से करेंगे तो हर प्रोग्राम में आपको करना पड़ेगा। अगर ग्लोबल आप करेंगे तो फिर जो है ना हर एक के लिए वो ग्लोबल हो जाएगा, जो जितने डेटाबेस प्रोग्राम बनाएंगे सबके लिए हो जाएगा। वो बाद में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप जो हमारे पास है कि जब ड्राइवर लोड हो जाए तो उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप 2 में आपने ये करना है कि कनेक्शन को अब आपने इस्टेब्लिश करना है, कनेक्शन, क्रिएट कनेक्शन। ठीक है, और इसमें जो भी यूज़र नेम पासवर्ड अगर आपके पास है, एक्सेस में हम नहीं देंगे, बाद में जो हम MySQL वगैरह यूज़ करेंगे तो उसमें भी हम जो है ना फिर यूज़र नेम पासवर्ड दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसका नाम मैं रख दूंगा, कुछ भी आप यहाँ पे रख दे, जो आपका डेटाबेस है बेसिकली उसका नाम देना है यहाँ पे। वैसे आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लियर हो कि मैं माई डेटाबेस या MS एक्सेस। ठीक है, तो MS एक्सेस DB या MyDB लिख दे, MyDB। ठीक है, MyDB इक्वल टू उसका नाम, DB का नाम जो हमने क्रिएट किया था, प्लेयर, हमने DB का नाम रखा था player .ACCDB। ठीक है, इसका एक्सटेंशन देना एक्सेस का, ये आपने दे दिया। उसके बाद URL लेना है। तो ये भी आप एक लाइन में मैं बता देता हूँ कि कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप अलग अलग वीडियो बनाना चाह रहे तो आपको DB URL देना है, इसका बेसिकली पाथ देना है इक्वल टू, यहाँ पे देना है JDBC। ठीक है, यू कैन एक्सेस कॉलन, और यहाँ पे अपने पाथ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे / यूज़ करना है, और जो वैसे ये जो ऊपर लाइन था ये मैं यहाँ पे भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए ऊपर मैंने अलग सा उसको दे दिया है कि MyDB। ठीक है,
तो बाकी तो प्रोग्राम आपको आती होगी, इसलिए नहीं है। जो DB URL आपने दे दिया, और याद रखें कि ये पाथ जब आपने यहाँ से इस तरह दिया है, इसका मतलब ये आपका डेटाबेस आपके करंट पाथ में होना चाहिए। अदरवाइज अगर किसी और जगह D वगैरह में, तो फिर यहाँ से फिर आप वो पाथ देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल D और यहाँ पे डबल स्लैश यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि जावा के अंदर जो है ना फिर डबल स्लैश आपने यूज़ करनी है आप लोगों ने। अभी मैं बता दूं कि आपने इसको क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ भी बनाया था, फॉर एग्जांपल प्लेयर के नाम से था, प्लेयर के नाम से ये डेटाबेस में उठा लेता हूँ, और जो मेरा करंट डेटाबेस होगा नेटबीन प्रोजेक्ट में माई फर्स्ट DB, ये यहाँ पे मैंने इसको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मुझे पाथ देने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये अब हमने ये तो पाथ वगैरह दे दिए। तो अब कनेक्शन के ऊपर जो हमने क्लास क्रिएट जो ऑब्जेक्ट एक बनाया था, ये अभी बेसिकली बनाएंगे, वो एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो उस कनेक्शन से हमने क्या करना है कि इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर की क्लास यूज़ करना है, ड्राइवर्स ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन का मेथड यूज़ है, यह आपको कनेक्शन रिटर्न करेगा, और इसमें आपने ये URL देनी है, ठीक है, DB URL। तो ये हमें बताने कि आप यहाँ पे भी पूरा ये जो दो चीज़ें हमने दी, यहाँ पे भी दे सकते हैं, जैसे मर्जी आपने देना है कि नेट फाइंड सिंबल गेट कनेक्शन। तो गेट कनेक्शन सी बाई कन्वेंशन यूज़ क्या करें, URL में कहाँ पे गलती है, DB URL। अच्छा, इसको भी जो है ना आप लोगों ने ट्राई केज ब्लॉक में बंद करना है, ठीक है, कि ये कोड में उठा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर आ जाए इसको हैंडल कर ले, अदरवाइज ये फिर कंपाइल नहीं होगा, चेक एक्सेप्शन में आ जाता है। तो ये URL हमने दे दिया, तो ये हमें कनेक्शन रिटर्न कर लेगा। अगर यहाँ पे कोई यूजर ने पासवर्ड होगा तो वो यहाँ पे हम यूजर ने पासवर्ड भी यहाँ पे कॉमा के बाद दे सकते हैं, लेकिन चूँकि एक्सेस के साथ हम यूज़ नहीं कर रहे तो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। MS एक्सेस के साथ ज़रूरत नहीं है, बाकी के साथ मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं बता दूँगा। तो इसके बाद हमने बनाना है स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, जो ST हमने बनाया है इक्वल टू हमने बनाए कनेक्शन से, जो है ना कनेक्शन कौन जो अभी हमारा क्रिएट हुआ है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उससे फिर हम क्रिएट ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और इस स्टेटमेंट के थ्रू हम क्यूरी एग्जीक्यूट करवाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो पहले ड्राइवर लोड किया, उसके बाद आपने ड्राइवर में कोई मसला नहीं, तो कनेक्शन बेसिकली डेटाबेस के साथ जाके यूजर नेम के थ्रू कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद क्या रहेगा, क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी, उसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद इसी के थ्रू हम क्यूरी एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम एक SQL क्यूरी लिखते हैं, लाइक स्ट्रिंग SQL इक्वल टू, हम ये करते हैं कि जस्ट ए क्यूरी लाइक सेलेक्ट आप स्टार भी कर सकते हैं फ्रॉम प्लेयर, जो हमने टेबल बनाए, प्लेयर टेबल आपको याद रखना, अभी डेटाबेस नहीं टेबल आपको याद रखना चाहिए, जो उसके अंदर जो हमने टेबल बनाया था। क्लियर? तो ये क्यूरी मैंने यहाँ पे बना ली, कोई भी क्यूरी बना सकते हैं, अपडेट की क्यूरी जो भी है, इंसर्ट डिलीट। तो ये जो है ना हम अब ये क्यूरी बनाई और हम क्रिएट स्टेटमेंट के थ्रू स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करवाएंगे, और ये जो रिटर्न अब करवाएंगे, लाइक इसने 10 रो रिटर्न कर दिए, तो उसको हम किसी आम सिंपल वेरिएबल स्टोर में तो नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक स्पेशल ऑब्जेक्ट चाहिए, एक क्लास चाहिए जो बिल्कुल एक टेबल की तरह होता है, जिसके अंदर बिल्कुल टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, वो हमारे पास रिजल्ट सेट है। तो रिजल्ट सेट जो RS हमने बनाया था इक्वल टू
जो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट था st डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी। देखिए अगर आपने अपडेट करना है तो उसकी अपडेट क्वेरी होगी। सिंपल क्वेरी के लिए आपके पास एग्जीक्यूट क्वेरी होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल हमने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी। अब यहाँ पे एक ये जो टेबल से डेटाबेस से जो रोज़ रिकॉर्ड लेके आएंगे तो ये रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। और यहाँ से फिर हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने अब डेटा शो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब सिंपल कंसोल पे करना है या जहाँ भी करना है, तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक फॉर्मेट कि आपको जिस फाइल हमारे पास थी आईडी, ठीक है, /t के साथ /t, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्या था, टी नेम, इसका नाम था, नेम थे। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, तो वो जो जिस फॉर्मेट में आपने करना है वो आपने यहाँ पे करेंगे कि फॉर्मेट सेट कर देते हैं, ठीक है। स्पेस और बीच में से फिर उसका हम हेडर रखते हैं, इंडेक्स का टी एज रख लेते हैं, ठीक है। कोई नाम रख दिए, कॉलम की हेडिंग नहीं, आप जो है ना जस्ट उस ये /t स्पेसेस के साथ होंगे जो आप हेडिंग रखना चाह रहे हैं, या उस वो हेडिंग जो रखने हैं तो वो हेडिंग भी रख सकते हैं। बाद में बताऊंगा कि और तरीका है कि आप को अगर पता नहीं है कि क्या हेडिंग है तो वो आप डेटाबेस से रिटर्न भी करवा सकते हैं और वही हेडिंग आपकी कॉलम की होगी। तो मेटा डाटा होता है, मेटा डाटा का हम डिस्कस करेंगे तो इसको फिर इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहाँ पे ये ठीक इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है, टी नेम। इसके बाद एक और सिस्टम आउट हम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम जस्ट /t और /t एक फॉर्मेट है जस्ट, ठीक, ओके। और अब वाइल हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास रोज़ जितने होंगे तो वहाँ तक हम अपना वो रिज़ल्ट सेट चलाएंगे। डॉट नेक्स्ट एक मेथड है, ठीक है, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा जब तक आपके पास जो है ना डेटा होगा टेबल, उस टेबल के अंदर। तो इस टी आउट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे कि रिजल्ट सेट rs डॉट गेट। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें, आप इंडेक्स नंबर भी दे सकते हैं, आप उसको कॉलम नंबर भी दे सकते हैं, जैसे मर्ज़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला जो है ना मैं गेट एंट आईडी, उसका जो पहला था आईडी, ठीक है, उस पर रिटर्न कर मानो ये कॉलम की हेडिंग है डेटाबेस की, वो याद रखनी है आपने कि अगर आपको हेडिंग याद है तो आप कॉलम की हेडिंग भी यूज़ करके रिटर्न करवा सकते हो। अगर याद नहीं है तो आप इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, फिर प्लस कंटिन्यूट कर ले यहाँ के साथ और यहाँ पे /t यूज़ करें, फिर प्लस हमने फिर rs डॉट गेट। अब स्ट्रिंग में जो भी फॉर्मेट होगा, लाइक वो जो हेडिंग है जो कॉलम है वो अगर स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग भी रिटर्न करेगा, एंड में तो एंड को आप स्ट्रिंग में भी रिटर्न करवा सकते हो और एंड में भी। अगर आपने प्लस माइनस करनी है रिटर्न करवाने के बाद तो फिर इसको आप एंड में करेंगे, अदरवाइज आप स्ट्रिंग में भी रिटर्न करवा सकते हैं, गेट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अब मैं वो देना चाह रहा हूँ लाइक 1 2, मैं उसको अब मैं इंडेक्स नंबर दे रहा हूँ, ठीक। फिर प्लस उसको हम
यहाँ पे कंकेटिनेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर प्लस हम यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँ, rs.get, मैं कॉलम नंबर 3, इसके बाद फिर स्पेस देनी है, प्लस करें /t, और यहाँ पे फिर प्लस के बाद कॉलम नंबर 4। तो इस तरह आप रिटर्न करवा सकते हैं। और एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपने ये करनी है कि यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन का अगर एरर आ जाता तो आप इस यहाँ पे है ना उसको हैंडल कर सके। और यहाँ पे मैं है ना जैसे कोई मैसेज प्रिंट करवा सकता हूँ कोई भी। और अगर ये नहीं करना चाहते तो आप e.print स्टैक को ये आपको खुद ही बता देगा। तो ये रिजल्ट सेट की उस तक ही रिटर्न करेगा जिस ये रिजल्ट सेट जितने भी कॉल होंगे, और ये बार बार उसके लिए एग्जीक्यूट होगा और आपको सारे रिकॉर्ड जो है ना सामने आएंगे, ठीक है। और एंड पे हम जो है ना कनेक्शन को क्लोज करना है। तो मैं एक सिंपल से यहाँ पे बना रहा हूँ कि कनेक्शन को क्लोज करना है। तो हम फाइनली जो है ना कीवर्ड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, और फाइनली के अंदर हम ट्राई केस भी बना सकते हैं कि अगर कनेक्शन क्लोज नहीं है, ठीक है, कनेक्शन हो सकता है कि कनेक्शन ओपन स्टेट में हो या ना हो, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं। और आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ आप कर ले con.close कनेक्शन con.close करें, ठीक है, ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर और आपने इम्प्रूव करना है तो अच्छी बात है, आप इसको भी ट्राई केस में बंद करें। और यहाँ पे आपने बताना है, इसको भी हम ट्राई केस में बंद कर देते हैं, ओके, कि यहाँ पे आपने बताना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बाज़ औक़ात से बहुत सारी जो है ना एक्सेप्शन आकर आ जाती है हमारे पास। अगर कनेक्शन नॉट इक्वल टू, अगर नल नॉट इज इक्वल टू कनेक्शन, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, rs.close और close मेथड यूज़ करना है, ठीक है। और ये कनेक्शन को भी क्लोज करना है। इस पे भी हम e.print स्टैक, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। और अभी हम इसको चेक करते हैं, रन कर देते हैं, कोई एरर है या नहीं। could not find a load main class। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ और इसमें हम देखते कि हमने क्या गलती की है कि could not find a load main class। अच्छा, main class का वो एरर आ रहा है यहाँ पे। तो main class एरर आ रहा है हमारे पास। हाँ, अब इसको रन करते हैं। ये अच्छा ये यहाँ पे एस जो है ना, यहाँ पे हमने ज़्यादा डाले, ड्राइवर है, दोबारा रन कर लें और ये देखिए हमारा डेटाबेस से फेच होके आ गया है। तो ये हमारा तो एक छोटा सा एक प्रोग्राम था कि JDBC और एक्सेस के साथ कैसे हमने काम करना है। और ये इसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो बनानी है MySQL, इसकी लाइट Oracle और इसके सर्वर के साथ। उसमें भी हम जो है ना अपडेट वगैरह जो डीमेल की क्यूरी है वो भी लगाएंगे, डिटेल से देखेंगे। काइंडली अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट दे सकते हैं। इस वीडियो को आप और भी आगे शेयर कर लें, किसी को ज़रूरत हो इसको देख ले। इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।